सीमांत जनपद चमोली का एक सरहदी ब्लॉक आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ, भगवान बद्री विशाल जी का शीतकालीन गद्दी स्थल और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार आप सब समझ गए होंगे। जी हाँ, आज जोशीमठ संकट में है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वेकेशन के बाद वापस तो आए हैं, लेकिन बीते एक सप्ताह से रोज रुक रुक कर ये जो जोशीमठ की आती खबरों से मन इतना खिन्न हो गया है कि क्या ही कहा जाए। दिल दुखी हो रहा है कि दरारों और दर्द की बेबसी बार बार हमें यह एहसास करा रही है कि दुर्गम रास्तों को सुगम बनाने के लिए कई बार हम विकास समझकर विनाश को घर ले आते हैं, क्योंकि विकास के नाम पर हम समाज और खुद का और परिवार का और बेबसियों का बस विनाश करते हैं। रोज दरकती जोशीमठ ना जाने क्यों अपने जमींदोज हो जाने का भविष्य दिखा रही है हमें, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जहां से देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति नीति माना घाटी होकर गुजरती हो, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा हो, जोशीमठ मौत के मुहाने पर खड़ा है आज दोस्तों, जिसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे गुजरता है, जो जगह इस देश का महज एक नगर भर ना होकर सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हो। वहां आज हर वार्ड में जमीनें धंस रही है, लोगों के घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं दोस्तों। लोग दिन रात सिर्फ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद आज उनके घर सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उनके घर बार, खेत खलियान सब कुछ महसूस करके देखिए, सब कुछ तबाह हो रहा है। पौष माह की सर्द रातें और बेचैनी की गर्मी से उन्हें तपा रही है। उनके माथे पर भी चिंता की कुछ वैसी ही लकीरें दिख रही हैं, जैसे उनके घर की दीवारों की दरारों का है। 1976 में जब तक के गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने भूस्खलन को लेकर रिपोर्ट दिया था, तब अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो हालात आज ऐसे नहीं होते। लेकिन सिर्फ कुर्सी की मोह ने न इधर वालों को यह देखने दिया और न उधर वालों को कि कहीं और ही देखने में लगे थे। जोशीमठ ग्लेशियर की लाई हुई मिट्टी पर बसा एक शहर है। यह भूगर्भीय रूप से अति संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता है। फिर भी यहाँ जल विद्युत परियोजना निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देना सिर्फ मौत को बुलावा भेजना नहीं तो क्या था। 1970 में जब धौली गंगा में बाढ़ आई तो इसने पाताल गंगा हेलंग से लेकर ढाक नाला तक के बड़े भूभाग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। 2013 की केदारनाथ आपदा हो या हालिया 2021 को रैणी आपदा ने जैसे तपोवन से लेकर विष्णुप्रयाग के संगम को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जोशीमठ के नीचे NTPC को तपोवन विष्णु गार्ड परियोजना के लिए हरी झंडी दिखाना, मौत को डिनर के बाद एक कपल डांस के लिए इनविटेशन देना, आमंत्रण देना नहीं है तो क्या है। हम बार बार यह क्यों भूल जाते हैं कि कुछ रीति रिवाज, कुछ स्थान, कुछ बातें जैसी कल थी वैसे ही रहने देने में भलाई है। क्यों हर बार एक ही गलती हम दोहराकर अपनी धार्मिक विरासत को सुगम बनाने का एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो उसकी पहचान से लेकर अस्तित्व तक को खतरे में ले आता है। क्यों आधुनिकता का जामा हर बात को पहचानने और पहनाने की जरूरत महसूस होती है हमें। हर धार्मिक केंद्र को पर्यटन का जरिया बनाने की हमारी जिद हमें विनाश का चेहरा कल भी दिखा चुकी है और आज भी दिखा रही है। यह बात हम जैसे कम बुद्धि वाले समझ जा रहे हैं तो जैसे UPSC और न जाने कौन कौन सी डिग्री लेकर सचिव और न जाने क्या क्या बनते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। क्यों हमारे सत्तासीन नेताओं को सामान्य बुद्धि के ऊपर हमेशा इन्हीं किताबी गधों पर यकीन होता है? क्या कहीं इनकी नीयत में ही खोट है
यह प्रश्न तो उठेंगे ही। एक बात तो गांठ में बांध लेनी है कि जोशीमठ को मिला ये मौत का उपहार कोई एक दिन का नहीं, एक माह का नहीं, एक वर्ष का नहीं, दशकों की लापरवाही का नतीजा है मेरे दोस्तों। आज पीएमओ हाई लेवल मीटिंग कर रहा है, आज प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर संजीदा है, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सबसे साथ आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। लेकिन जब चीजें शुरू हुई थी तब अगर इस नगर को बचाने को ध्यान में रखकर हर परियोजना को स्वीकृति दी जाती या साफ मना कर दिया जाता तो यह दुर्दिन ना देखने होते। आज जोशीमठ के लोगों के पास पुनर्निवास के सिवा कोई चारा नहीं बचा और यही हाल कल नैनीताल का होगा या धर्मशाला का अगर सब कुछ जस्ट डू इट के लिहाज से चलता रहा तो। प्रकृति अपने अस्तित्व को बचाए रखने का वो आखिर वक्त तक इंतजार करता है जब सारी सीमाएं हम लांघ जाते हैं तो वो भी अपने हाथ से हमारे पतंग की डोर छोड़ देती है। और आज वही हाल जोशीमठ का है जो हम देख रहे हैं, ये खौफनाक मंजर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ईश्वर से कि हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करे और कोई चमत्कार हो, जोशीमठ में रहने वाले मानुस बच जाए। हम सिर्फ और सिर्फ यकीन मानिए अब सिर्फ अपने आराध्य से प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, एक बार नहीं बारंबार करूंगी कि जोशीमठ निवासियों के लिए, अपने जोशीमठ अपने धर्म स्थल के लिए, लाखों तीर्थ पे जाने वाले धर्मार्थियों के लिए मिलकर प्रार्थना करें कि जोशीमठ की सुरक्षा स्वयं महाशंभु शिव शंकर महादेव आकर करें और वहां के निवासियों को एक बार जितनी भी गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को क्षमा करके जोशीमठ में आया हुआ ये भूचाल शांत हो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक जरूर करें और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएं क्योंकि अब हम सब का एक होकर ईश्वर को प्रार्थना करने का वक्त आ गया है दोस्तों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एक छोटे से वेकेशन पे मनाली गई थी, कुल्लू गई थी, वहां पे मैं हिडिंबा मंदिर का मैंने दर्शन किया। माता हिडिंबा का दर्शन करके मुझे वाकई में बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई और आप लोगों के प्रेम के लिए, आप लोगों के समर्थन के लिए, आप लोग जिस तरीके से मेरे परिवार बनकर मुझे कमेंट करते हैं उन सब के लिए तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।